ग्रह और विटामिन की सीरीज में आज आ जाते हैं मंगल के ऊपर। सूर्य और चंद्रमा के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ। मंगल ग्रह आपके शरीर में किस किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है पहले तो ये समझना ज़रूरी है। जैसे मंगल गुस्से का भी कारक है, क्रोध का। इवन जो अगर हम शरीर से बाहर की बात करें तो जो हमारे डिफेंस सर्विसेज हैं या पुलिस सर्विसेज हैं, उनको भी मंगल ही रिप्रेजेंट करता है। और अगर हम अपनी बात करें तो हमारी स्किन पे जैसे आपने देखा भी होगा कई बार कुछ रेड रैशेस हो जाते हैं, वो भी खराब मंगल की वजह से होते हैं। एनीमिया की प्रॉब्लम है, हीमोग्लोबिन ठीक नहीं बनता है, वो मंगल की समस्या होती है। दांतों का गिरना या दांतों से ब्लड आना, कोई भी आपकी टूथ रिलेटेड टूथ डिके या कोई भी और ब्लीडिंग वगैरह की प्रॉब्लम है तो वो मंगल की वजह से होती है। आपके जॉइंट पेन होना, मसल पेन होना, स्किन का ड्राई होना, बालों का दो मुंहा होना, ये सब खराब मंगल की निशानी है। अब मंगल में कौन सा विटामिन हम इसमें एसोसिएट करते हैं? इसमें हम करते हैं विटामिन सी। और अगर आप जाएंगे गूगल पे भी जाके पढ़िएगा या किसी डॉक्टर से पूछिएगा, ये सारे सिम्टम विटामिन सी की कमी से ही आपके अंदर होते हैं। विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट भी है जो आपके सेल्स के और टिश्यूज के डैमेज को रोकता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता भी है आपके, जो विटामिन सी है। अब अगर मंगल की हम इससे बात करें तो मंगल भी एक ऊर्जा का कारक ग्रह है, शक्ति का कारक ग्रह है, आपके मनोबल का भी कारक ग्रह है। जैसे हमने कहा था बाइपोलर डिसऑर्डर चंद्रमा से होता है, उसमें मंगल भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आपकी जो शक्ति है, आपकी अच्छी स्किन, आजकल आते हैं ना सीरम्स, विटामिन सी के सीरम्स आप स्किन पे लगाओ तो आपकी स्किन ग्लो हो जाएगी, तो वो मंगल से जब रिलेटेड है तो उसमें लालिमा आती है। फिर मंगल का रंग भी लाल बताया गया है। तो विटामिन सी की कमी से स्किन पे ड्राइनेस आती है, और मंगल अगर कुंडली में खराब है तो विटामिन सी आपके अंदर कम होगा, ये देखा गया है। जब हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में मंगल अगर पीड़ित है या अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा है, शुभ नहीं है, तो विटामिन सी की कमी देखी जाती है। दिल से संबंधित अगर रोग है तो वो भी मंगल से ही देखे जाते हैं, और उसमें भी विटामिन सी हेल्दी हार्ट के लिए हमें बहुत ज़रूरी होता है। बॉडी के अंदर हमारे आयरन का एब्जॉर्प्शन जो होता है वो भी विटामिन सी उसमें हेल्प करता है। अब जो आयरन है वो सैटर्न से रिलेटेड है। अब आप एक चीज़ और रिलेट करना कि सैटर्न की रेमेडीज़ में हमेशा हनुमान जी या मंगल की रेमेडीज बताई जाती है, क्योंकि मंगल को हनुमान जी से रिलेट किया जाता है। तो कहा जाता है शनि शांति के लिए हनुमान चालीसा पढ़ो, हनुमान जी की पूजा करो। तो आयरन की डेफिशिएंसी पूरी पूरी विटामिन सी पे डिपेंडेंट है। अगर विटामिन सी यानी कि अगर आपका मंगल स्ट्रांग है तो आपके अंदर आयरन की प्रॉब्लम नहीं होगी, आंखों की समस्याएं भी नहीं होंगी, क्योंकि विटामिन ए आयरन से भी रिलेटेड है। तो आंखों की समस्या आपको नहीं होगी अगर आपकी बॉडी में विटामिन सी प्रॉपर है, क्योंकि वो आयरन का एब्जॉर्प्शन भी बढ़ाएगा, साथ में विटामिन ए भी बढ़ाएगा। तो ये सब बहुत सारे इंटर रिलेटेड होते हैं, किसी एक को हम हालांकि नहीं कर सकते हैं, बट मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके कि एक प्लेनेट और एक विटामिन जो उससे रिलेटेड है उससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अब ये हमने बात कर ली प्रॉब्लम्स की। अब इसको सही करने का तरीका क्या है? सही करने का तरीका इसका ये है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम भी वैसे मंगल से ही होती है, खराब मंगल से। तो सही करने का तरीका इसको ये है कि एक तो जो आपके छोटे भाई बहन है, या बड़े भी हैं भाई बहन नहीं भाई, उनके साथ आपके संबंध ठीक हो, चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े हों। ये एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है मंगल को ठीक करने के लिए। फिर बाकी सारी तो आपको रेमेडीज पता ही है, आजकल पूरी इंटरनेट पे चलती हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करिए, सुंदरकांड का पाठ करिए, बजरंग बाण का पाठ कर लीजिए, हनुमान जी पे चोला चढ़ाइए, राम नाम लिखा ध्वज चढ़ाइए, पीपल के पत्ते पे राम नाम लिख के हनुमान जी पे चढ़ाइए। तो ये एक मंगल को इम्प्रूव करने की रेमेडीज हैं। कुछ लोगों को मूंगा भी पहनाया जाता है अगर मंगल के इफेक्ट्स अच्छे करने हैं, एनर्जी देनी है, क्योंकि मूंगा अगर किसी की एनर्जी लो रहती है तो मंगल ही जिम्मेदार है। वहाँ मूंगा उसमें बहुत हेल्प करता है पहनना, काफ़ी अच्छा इफेक्ट आता है उसका। अब अगर हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बात करें तो आपको विटामिन सी के लिए सिट्रस फूड, जो ज़्यादातर खट्टे फ्रूट्स होते हैं या वेजिटेबल्स हैं, जैसे आंवला हो गया, संतरा है, अंगूर है, कोई भी खट्टे फल है, वो आपको विटामिन सी की भरपाई करते हैं आपकी बॉडी के अंदर। विटामिन सी की टैबलेट्स भी आती हैं जो आप अलग से ले सकते हो। एक अडल्ट के लिए 70 टू 90 मिलीग्राम्स की क्वांटिटी कही जाती है जो उनके लिए ज़रूरी है। उसमें प्रेग्नेंट लेडी और मेल फीमेल का थोड़ा सा फ़र्क आता है, जैसे कि फीमेल के लिए 75 mg, अगर वो प्रेग्नेंट है तो वो 85 mg तक ले सकते हैं। अगर ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं तो 120 mg तक ले सकते हैं। एक कोई मेल अडल्ट है तो उसको 85 टू 90 mg ज़रूरत होती है। तो ये तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके अगर आपके अंदर डेफिशिएंसी है तो वो ले सकते हैं। नेचुरल तरीके से इसको बहुत सारे फूड्स में आपको मिलेगा, बहुत सारे वेजिटेबल्स में आपको मिलेगा ये, तो उनसे आप उनकी पूर्ति कर सकते हैं रदर देन गोइंग फॉर दी टैबलेट्स। इसको एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं, और ये हमारी बॉडी में अगर मंगल खराब होता है हमारी कुंडली के अंदर तो हमारी बॉडी में आईबीएस की भी प्रॉब्लम हो जाती है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जीईआरडी की भी प्रॉब्लम हो जाती है, एसिड रिफ्लक्स की भी प्रॉब्लम हो जाती है। पाइल्स में भी कहीं ना कहीं मंगल जिम्मेदार होता है। पाइल्स के लिए हालांकि केतु भी जिम्मेदार होता है, लेकिन उसके भाव का फर्क होता है। अगर 8वें भाव में केतु बैठा हो
तो आपको या आपके परिवार में आपके पिता को, माता को, किसी ना किसी को, ज़्यादातर लोगों को पाइल्स की वहाँ समस्या मिलेगी। ये आप उठा के देख लेना, मैंने भी बहुत कुंडलीज़ पे ट्राई किया है, ये ऐसा होता है। तो उसमें मंगल भी ज़िम्मेदार है और विटामिन सी भी ज़िम्मेदार है। तो विटामिन सी की अगर आप भरपाई करते हो, मंगल को आप अच्छा करते हो, तो आपको इन बीमारियों से भी बचा जा सकता है। अगर हमारे शरीर में कहीं चोट लगती है बहुत जल्दी-जल्दी, हम कहीं पे थोड़ा-सा हमें बेड से टकरा गए, किसी व्हीकल से टकरा गए, तो ब्रूसेस हो जाते हैं, वो घाव बन जाता है। तो वो भी कहीं न कहीं मंगल खराब है कुंडली के अंदर और मेडिकली विटामिन सी की आपके अंदर कमी है। वुंड का देर से भरना भी विटामिन सी की कमी है और मंगल का खराब होना है। तो ये इंटर रिलेटेड है। आई होप इतनी एक्सप्लेनेशन आपके लिए काफ़ी रही होगी ये समझने के लिए कि मंगल और विटामिन सी कैसे इंटर रिलेटेड है और आपकी बॉडी पे क्या इम्पैक्ट डालते हैं। तो अगर आपका मंगल खराब है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी है, तो उस पे आपको काम करना चाहिए।